स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एक बड़ा सा बिल्डिंग है। यहाँ पर आपको ताइवान का मैप दिख रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है और इसी तरीके की सजावट और भी ज्यादा हुई है। क्या हो रहा था, ताइवान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। कौन सा स्वतंत्रता दिवस? इस स्वतंत्रता दिवस का नाम है डबल 10। क्यों है डबल 10? और इस डबल 10 में इनके जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने चाइना को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से बवाल कट गया। और ये बवाल छोटा मोटा नहीं कटा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इतने सारे, जो लग रहा है जैसे कि पता नहीं चींटियों का दल हो। ये चींटियों का दल नहीं है, बल्कि चारों तरफ से ताइवान को घेर रखा है। क्या यहाँ पर युद्ध शुरू हो चुका है? क्या वो समय आ गया है? अमेरिका 2027 का सोच रहा था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये समय बहुत ही नजदीक आ चुका है। अब इन सब के बीच में ताइवान को भारत की भी याद आई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज सुबह सुबह ग्लोबल टाइम्स ने क्या किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में ग्लोबल टाइम्स ने ये छापा कि ताइवान पार्ट है चाइना का और इसे कोई अलग नहीं कर सकता है। अब इसी बीच यहाँ पर एक बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है और इस बार ऐसा लगता है जैसे खुल्लम खुल्ला मोड में आ गया है चाइना। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में ताइवान के एडमिरल टैंग, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि चाइना ना एनाकोंडा वाला रणनीति अपना रहा है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने उसी समय वार्निंग दे दिया कि धीरे धीरे करके चाइना हमें घेर रहा है और हमारे आस पास तैनाती शुरू कर रहा है। उस समय हल्की फुल्की तैनाती थी, लेकिन चाइना ने इसके आसपास तैनाती करना शुरू कर दिया था। उस वक्त तस्वीर में देख सकते हैं ये कोस्ट गार्ड है, जो ये तस्वीर दिखा रहा है कि देखो दूर में चाइना का वॉरशिप है यहाँ पर, जो यहाँ घूम रहा है। ये हमारे पानी में ताइवान स्ट्रेट में है और ये हमें चारों तरफ से घेर रहा है। इनके कहने का अर्थ ये था कि जिस तरीके से एनाकोंडा पहले धीरे धीरे घेरता है शिकार को और फिर निगल जाता है, कुछ वैसा ही चाइना भी करने जा रहा है। अब इसी बीच क्या होता है, 10 अक्टूबर को इनका डबल 10 डेज होता है। क्या है ये डबल 10? तो सबसे पहले क्या था, अगर पुरातन चाइना में जाएंगे, 1911 की बात में जाएंगे, तो चाइना बहुत अस्थिर था। चाइना के ऊपर विदेशी हमले हुआ करते थे, UK के और भी कई देशों के, और उस समय अफीम का युद्ध होता था और अस्थिर चाइना का फायदा बाहरी देश खूब उठाते थे। तब 1911 में उनको उखाड़ फेंका किंग घराने ने और वहां पर क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद स्थापित हुई थी चाइना का अपना सरकार, यानी कि राजतंत्र, और वो कहलाता है असली चाइना। लेकिन बाद में यहाँ लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर कम्युनिस्ट शासन सत्ता में आ गई और भागना पड़ा असली चाइना के राजा को, और वो भागकर चले गए एक द्वीप जिसका नाम आज की डेट में ताइवान है। उस द्वीप में इन्होंने साम्राज्य बसाया। धीरे धीरे ये बढ़ते चले गए और लोकतांत्रिक तौर पर एक देश का निर्माण हो गया। हालांकि चाइना ने कभी देश नहीं माना। हालांकि ये सारी चीजें ठीक ठाक ही रहती अगर ताइवान ये न कह देता कि जो बड़ा वाला चाइना देख रहे हो वो मेरा ही है। अब उलट कर क्या हो गया, मेनलैंड चाइना ने, यानी कि इस बड़े वाले चाइना ने ये कहना शुरू कर दिया कि ताइवान हमारा हिस्सा है। ताइवान इस वक्त सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है, या फिर ये कहें कि हीरे का अंडा, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे निकल चुका है। अब सेमीकंडक्टर में ये आगे निकल चुका है तो अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी भी हाल में चाइना के हाथ लगे। अभी जरा सोचिए, अभी का सीन क्या है, चाइना की इकोनॉमी है खस्ता हाल, और चाइना अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है, जो 80 से 90% तक दुनिया भर को सेमीकंडक्टर सप्लाई करता है, तो घुटनों पे आ जाएंगे कई बड़े बड़े दिग्गज देश और चाइना की इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। इसलिए ये एक ऐसा समय है जहाँ
चाइना भुनाने के लिए उतर चुका है और भुनाने की वजह भी उसे मिल गई है। इससे पहले तक फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें ताइवान को लेकर ब्लिंकेन ने कहा था चाइना को कि आप आक्रामक कार्रवाई न करें, यहाँ तक कि साउथ चाइना सी को लेकर भी डिस्कशन हुआ था। पर यहाँ जब डबल 10 यानी कि 10 अक्टूबर 1911 की अपनी एनिवर्सरी मना रहा था, वर्षगांठ मना रहा था ताइवान, जिसके लिए आपने देखा इतनी साज सज्जा हुई है। इनके जो राष्ट्रपति है विलियम लाई ने एक बात कह दी और इन्होंने सारी बातें कहते हुए ये कहा कि मेनलैंड चाइना अगर ये सोच रहा है कि हम एक देश नहीं बल्कि उनका पार्ट हैं तो उन्हें भूल जाना चाहिए। हम स्वतंत्र हैं, हाँ हम बातचीत करने को तैयार है, हम संबंध रखने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप हमारे देश पर हमला करेंगे तो ये भूल जाइए कि हम आपको जवाब नहीं देंगे, हम आपको जवाब देंगे, हम आपको रोकेंगे और हम ये क्षमता रखते हैं। ये जो लेडी देख रहे हैं साई वेंग जब पिछली बार राष्ट्रपति बनी थी तब से इन्होंने शुरुआत कर दी थी चाइना के खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलने में। अभी जो विलियम लाई बने हैं, हालांकि संसद में बात करें तो संसद में ज्यादातर चाइना के समर्थन वाले पार्टी के सांसद आए हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुने गए हैं विलियम लाई यहाँ पर एकता की बात कर रहे हैं सारे लोगों को अपने डबल 10 यानी कि 10 अक्टूबर, इसी वजह से इसे डबल 10 कहा जाता है। डबल 10 स्पीच में इन्होंने इस बात को कहा कि सब एक हो जाओ, देश के लिए एक हो जाओ, तो ये चाइना को बहुत बुरा लग गया है। और इसी बीच अगर आप देखेंगे तो साई वेंग यूरोप की यात्रा पर भी है, जबकि वो राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन वो मानी जाती है कि ताइवान को जोड़ कर रखने में और चाइना के खिलाफ खड़ा रखने में ये महत्वपूर्ण है। विलियम लाई और साई वेंग दोनों को ही माना जाता है एक ही तरीके के हैं। अब जाकर चाइना ने क्या किया है, चाइना ने सीधे ये कहना शुरू कर दिया है, ऑफिशियल तौर पर रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो और तस्वीरें जिसमें इन्होंने घेर लिया है पूरी तरीके से, और घेर भी लिया है तो ऐसे जैसे आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में बहुत सारे जहाज यहाँ पर तैनात हैं। अब आ गई है बात कि क्या ये ड्रिल है या फिर कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये अब युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से घेरा गया है ये मोमेंट एक ऐसा मोमेंट है, चाइना में सी जिनपिंग अपनी जनता का मूड भी बदलना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था से ध्यान दूसरी तरफ बटाना चाह रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो 2027 में होना हो वो अभी ही हो जाए। वैसे आपको बता दूं यहाँ पर ताइवान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया, लिन चियालुंग, इन्होंने कहा कि भारत बहुत खास है चाइना के चैलेंज को काउंटर करने के लिए, चाहे वो इंडो पैसिफिक का इलाका हो, चाहे क्वाड की बात हो या फिर इकोनॉमिक की बात हो, भारत है जो ये सब कुछ कर सकता है। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर स्थापित करने में हमें भारत की जरूरत है। अब देखना होगा यहाँ पर अमेरिका आगे क्या करता है। फिलहाल तो चुनाव से पहले अमेरिका ने इन्हें मदद की घोषणा कर दी है और मदद के रूप में इन्हें अभी फिलहाल के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। अब ये युद्ध में बदलता है या फिर सिर्फ वॉर ड्रिल होकर खत्म हो जाता है, आने वाले कुछ दिनों में कई सारी चीजें साफ हो जाएंगी। हालांकि इस बार थोड़ा सा लग रहा है जैसे ये वॉर डील नहीं है बल्कि कुछ और है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।